चलो अब मार रहा है क्या? चलो ठीक है, चलिए ठीक है। खिड़की बंद कर देना, वो बोला खिड़की बंद कर देना। सो हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों का आज का लाइव सेशन में। आज हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड का दूसरा पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट हमने आपको बता दिया और एक बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया। हमको भरोसा है अगर आप पहला पार्ट देख कर आए होंगे तो यह दूसरा पार्ट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देख के आए तो फौरन आप उसे जरूर देख लेंगे, अभी नहीं बाद में जाकर देख लेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास का हम शुरुआत करते हैं इस ब्लड का। इस ब्लड का दूसरा पार्ट हम शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक है, एक मस्त टॉपिक है, एक इंटरटेन टॉपिक है। इस टॉपिक को हम एक मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए, ब्लड स्टार्ट हो रहा है और ब्लड को पता होना चाहिए ब्लड का रंग होता है लाल, इसलिए हम स्केच भी लेंगे लाल। तो आइए अब ब्लड को हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल की बातों से जो हम कल बता दिए हैं वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज अगर हो ध्यान में, तब हमने बोला था आपको ब्लड के अंदर, ध्यान रखना भाई साहब, पीछे की ओर जा रहे हैं। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स, दो पार्टिकल दो रूप में पाए जाते हैं। एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। इतना अंदर में जाकर बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला होता है सॉलिड पार्ट और दूसरा क्या होता है भाई साहब? लिक्विड पार्ट। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, ये ले लो, सॉलिड पार्ट। और सॉलिड का मतलब ठोस और पार्ट का मतलब भाग। और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट। दूसरा क्या हो जाएंगे? लिक्विड पार्ट बोले तो द्रव वाला भाग हो जाएगा। अब बातें हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन चीजें हैं जो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर जो शरीर आपका ब्लड के अंदर जो सॉलिड अवस्था में पाई जाती है वह 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला कोशिकाएं आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। दूसरी कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और तीसरी कोशिकाएं का नाम होता है प्लेटलेट्स होता है। तीसरी कोशिकाएं का नाम क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या नाम होगा जी? प्लेटलेट्स हो जाएगा हमारी तीसरी कोशिकाएं। हिंदी में लाल रक्त कोशिका, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स का मतलब होता है बिंबाणु। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त बिंबाणु का समझ में आवे है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड अवस्था में क्या पाए जाते हैं? तो हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड अवस्था में जो पाए जाते हैं स्पेशल होते हैं भाई साहब, प्लाज्मा होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा आपके शरीर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब कहोगे ठोस चीज होता है सर ब्लड के अंदर? जी बिल्कुल ठोस होता है। आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब एक कोशिकाएं हैं, या सब एक क्या है जी? सेल हैं, कोशिकाएं हैं। जबकि प्लाज्मा एक लिक्विड है और कोशिकाएं हमेशा सॉलिड ही होती है। क्लियर? क्या किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक समझे में भाई साहब? बोलेंगे अगर दिक्कत होगा तो। और सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरा करते चलेंगे। आपको जो बोले थे ध्यान में है ना, क्लास में क्या बोले थे, उस बात को जरा पूरा करना है। चलिएगा, अब हम सब जगह तो यह बात को नहीं बोलेंगे ना, वो सब आपस की बात नहीं है भाई साहब, लक्ष्य को जी वाला बात है। हर एक जगह तो बोलेंगे नहीं, तो आप समझ जाइए हम किसकी बातें कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, क्लास में हमने आरबीसी को बढ़िया से डीपली से पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी को डीपली से पढ़ा था और प्लेटलेट्स को भी डीपली से पढ़ा था। यह तीनों चीज को पढ़ा था डीपली से, और हमने प्लाज्मा भी डीपली से पढ़ लिया था। अब हम इतना बताने का मेन रीजन यह है कि हम आरबीसी को लेकर हम बात करेंगे और डब्ल्यूबीसी को थोड़ा बहुत काम में लेंगे और थोड़ा बहुत प्लाज्मा का काम में लेंगे। इसी के लिए हम तीनों इतना थोड़ा सा जिक्र हम कर दिए।
क्या चुनचुनी बड़े लगा का इतना से? चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट पेज में हम आपको बताना चाहेंगे कि ध्यान में रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार के ब्लड के अंदर, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के ब्लड के अंदर आरबीसी, ये जो हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होते हैं और साथ साथ प्लाज्मा, ये तीनों ठोस पदार्थ के ऊपर नीचे ले जाते रहता है। देखिएगा जैसे कि हम आपके सामने यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। देखिएगा हम एक पिक्चर दिखाना चाहेंगे ब्लड सर्कुलेशन का, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में जैसे कि बढ़िया से दिखना भाई साहब, एक आओ फिगर अच्छा आ जाओ, अच्छा वाला आ जाओ, नहीं आओगे क्या? चलो हम इसको लेते हैं, चलो, हालांकि इसमें तो दिया नहीं है, एक चीज का ही जिक्र है, लेकिन समझिएगा जरा, यह आपकी है ब्लड वेसल्स, ये जो पाइप आप देख पा रहे हो यह ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या हैं? ब्लड वेसल्स हैं। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर यह सभी जो गोल गोल दिख रहा है आरबीसी है, जो कि कैसा अवस्था में है जी? ठोस अवस्था में है। कैसा अवस्था में? ठोस अवस्था में। उसके बाद इसके अंदर लिक्विड अवस्था में आपका प्लाज्मा पाया जा रहा है और जिसका रंग हमने बोला था कि पीला होता है। और डब्ल्यूबीसी भी हैं, कहीं कहीं डब्ल्यूबीसी भी हैं और कहीं कहीं आपका ये लो प्लेटलेट्स भी कहीं कहीं है। क्लियर बातें? अब सभी ठोस को, या तीनों ठोस चीजों को, आरबीसी या सब क्या है? ठोस हैं, या सभी ठोस चीज है। और ठोस चीज थुथुर होता है, बहवे नहीं करेगा, तो वो नहीं कैसे बहेगा, उसको बहाने के लिए प्लाज्मा ब्लड के अंदर बहते रहता है। कहता है कैसे नहीं बहेगा बेटा, एकदम ठेलते चलता है एकदम। पानी क्या करता है? प्लाज्मा जो लिक्विड अवस्था में रहता है सभी सॉलिड पार्ट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आज की मुख्य टॉपिक पे आ रहे हैं जो बताना चाह रहे थे। आरबीसी, अभी आपने फिगर में देखा कि आरबीसी का आकार गोल होता है, क्या गोल है कि नहीं? देखो आरबीसी का आकार कैसा है जी? गोल। और हमने जिक्र किया था आपको कल कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी के सरफेस एरिया पर, आरबीसी के सरफेस एरिया पर, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जिस प्रकार के क्या पाए जाएंगे? एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म में एजी बोलते हैं, एजी। एंटीजन को क्या बोलेंगे? एजी बोलते हैं। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन पाए जाएगा और उसी प्रकार का क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। ध्यान में रखना, जिस प्रकार के आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन पाए जाते हैं उसी प्रकार के क्या होते हैं जी? ब्लड ग्रुप होते हैं। अब अभी हमने आपको फिगर में बताया कि आरबीसी का आकार कैसा? गोल। अर्थात हम आपके सामने एक आरबीसी क्रिएट करने वाले हैं। देखिएगा गोल होता है, बीच से चपटा होता है, तो उतना 3D फिगर तो बना नहीं ना सकते हैं भाई साहब। तो देखिएगा आपके सामने यह आपकी आरबीसी हो गई। क्या हो गई? आरबीसी। यह गोल में आपकी आरबीसी दिख रही है। चलिएगा अब इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर आपको एंटीजन, हमने कहा आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन होंगे उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। और एंटीजन दो होते हैं, ध्यान देना, लिखते भी जाना जरा। एंटीजन जो होते हैं, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। एक एंटीजन को ए कहते हैं और दूसरा एंटीजन को हम स्मॉल बी कहते हैं। क्लियर? ए एंटीजन कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ए और दूसरा क्या? बी। तो जिस प्रकार के आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन, जिसी प्रकार का क्या होगा? ब्लड ग्रुप। जैसे कि समझिएगा यह आपकी आरबीसी की सरफेस एरिया है। अब इस आरबीसी की सरफेस एरिया पर हमने ये लो आपका एंटीजन बड़ा सा फिगर में हमने बना दिया। क्या दिख रहा है? अरे हम ऐसा फिगर क्रिएट करेंगे ना जो मस्त समझ में आएगा। ये देखो, चलो
अब हम, अच्छा आपको ए रियन दिख रहा है कि नहीं, बस खाली हमको इतने बताइएगा। जो हम फिगर बना रहे हैं, क्या इस फिगर में आपको ए जैसा लग रहा है कि नहीं? अरे लग रहे हैं, देखने में आपको यह ए जैसा आपको बिल्कुल दिख रहा होगा भाई साहब। क्या दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं जी? पूरा बढ़िया तरीके से आपको दिख रहे होंगे। क्लियर? यह आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो रही होगी। ये लो, ये बड़ा बड़ा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, होने दो, बड़ा बड़ा ही तो है, क्या दिक्कत है। यह जो आपके जो हैं क्या हैं, आरबीसी। चलो हम यहाँ लिख देते हैं आरबीसी हैं। क्या हैं? आरबीसी। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर इसको कैपिटल में ऐसे लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा भाई साहब। ए देखो तो ए को हम ऐसे करके लिख दिए, यार भर दिए, वो है ना, ए है। और ये वाला आरबीसी है जो अभी तुमने देखा है पिछला फिगर में। अभी जो आप आरबीसी देखे हैं गोल का, यह हमारा सब क्या है, आरबीसी। और एकरे आरबीसी के सरफेस एरिया पर देखिएगा, हम इसी फिगर को जरा बड़ा कर रहे हैं आपके सामने जरा। चलो, अरे यार होमे बड़ा बौख गने का नहीं, होमे यार नहीं होते हो, अब का जने गोसाल हो, हम नहीं समझ रहा लियो। चलो ऐसे करते हैं, ये लो, ये ले लो, काहे नहीं होगा, ये लो। चलो अब देखिएगा, एक फिगर को हम लेंगे, एक फिगर को देखिएगा जरा आप। ये आरबीसी हो गया, ये आपकी आरबीसी हो गई। देखिएगा ये आपकी क्या है, आरबीसी, जो कि आपके ब्लड के अंदर बह रहा है। एकरा जब आप जूम करके देखोगे ना भाई साहब माइक्रोस्कोपवा से, तो एकरा पर ऐसा कटवा कटवा रियन लगेगा देखे में। क्या दिख रहे हैं, कटवा कटवा रियन? एकरा पर ऐसा लगेगा देखे में। जब बढ़िया तरीके से एकदम कस के एकदम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस प्रकार से आपको आकृति दिख जाएगी। और जैसे ही अगर ए रियन दिख लो तो समझ जो कर ब्लड ग्रुप कौची, ए कौची हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप, ए। लेकिन अगर यही चीज बा, अगर दूसरा रियन आपको दिखे, दूसरा रियन का मतलब देखिएगा कैसे दिखे। अब जैसे कि फिर हम एक आरबीसी आपके सामने ले रहे हैं, अब फिर आरबीसी हमने एक और लिया, आरबीसी ये ले लो, कितना मस्त आरबीसी है। चलो अब ये देखो आरबीसी के हमने यह लिया, यह भी एक आरबीसी है, ये भी क्या है, आरबीसी हैं। अब आरबीसी के सरफेस एरिया पर अब ये समझो कि बी एंटीजन है। क्या है जी, बी। देखो हम ये कर रहे हैं, जो बी वाला दे रहे हैं मटेरियल, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो यह बी का ढेर सारा होता है, हम उतना नहीं देंगे, हमको टाइम भी तो बचाना है ना, एक में नहीं रगड़ते रहना है। चलो अब आपको मन हो तो भरते रहिएगा, आपको करे में अगर मन लगता होगा ऐसे करे में तो बुकड़े में तो बुकड़ते रहिएगा। चलिए क्लियर, आपको बी जैसा शेप अब क्लियरिटी दिख रहा होगा। देखिएगा आप कहिएगा सर बी रियन है सर, कोची कोची तू बोल देगा। चलिए बी ही है, हम आपके सामने प्रूफ करने वाले हैं कि यह बी ही है। देखिएगा कैसे यह बी है, बढ़िया से समझते हैं। आप बी कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। क्या लिखते हो, ये बी का आधा है। देखना हम एक बी को, चलो हम इसको कलर कर देते हैं। एक बी के हम क्या करते हैं, एक बी के दरवाजा पूरा मुंह कान लोग पैक कर दिए। ये क्या कर दिए, पैक कर दिए। यह क्या था, यह हमारा बी था, लो बी के दरवाजा मुंह कानी बंद कर दिए। अब बंद करला के बाद हमने क्या किया, अब इसको इस प्रकार से लो, आधा हम जो लिए थे पूरा उसको आधा हमने मिटा दिया, मिट गया। या कुछ और नहीं, ये क्या है, बी हैं। ये क्या है जी, यह बी हैं। अब इसी बी को ले जाके यहाँ पर चिपका दीजिए और क्या, इस प्रकार से। चलिए आइए राजा यहाँ पर ही, आप आ जाइए यहाँ पर ही, लो ये लो, ये देखो हो गया, यह चीज बनाई है जी। तो देखो बी शेप का आकार हो गया, अर्थात आरबीसी के सरफेस एरिया पर दो प्रकार के एंटीजन होंगे, या तो ए होंगे या तो बी होंगे। अगर ए जैसा एंटीजन दिखेगा तो ब्लड ग्रुप कैसा, ए। हम हालांकि बता चुके हैं पहले, ये क्लास कर ले रहे हैं, बता रहे हैं लेक्चर। चलिए जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्लड ग्रुप, लिख देते हैं यहाँ, लिख देते हैं ब्लड ग्रुप लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हम एंटीजन, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटीजन लिख देते हैं। चलिएगा ये जरा ज़्यादा हो गया फर्क है, जरा इसको हम सटा देते हैं।
चलिए इतना फरके रहवा, ऐसे कैसे काम होगा। अब ब्लड ग्रुप में देखिएगा, अब समझिए अगर ब्लड ग्रुप और एक क्या हो गए एंटीजन, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हम बढ़िया से सजा ही काहे नहीं देते हैं, चलो सजा ही देते हैं बढ़िया से। चलो अब हमने एक पहले बॉक्स बना लिया इस प्रकार से। चलिए ये आपका बॉक्स हो गया, छोटा सा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स नहीं है, आसान तरीके से है। अब इसमें हमने इस प्रकार से पहला लाइन खींच दिया, पहला लाइन ड्रॉ किया ब्लड ग्रुप का, यह लाइन ब्लड ग्रुप का हमने खींचा, यह लाइन हमने एंटीजन का खींचा और चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे आरबीसी के सरफेस एरिया पर। चलो तीन चीज़ को लेकर चलेंगे हम यहाँ पर, एक हो गया, चलो दो हो गया, चलिए हो गया, अब तीन हो गया, अब एक और चार हो गया, चलिएगा अब क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब इस चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, चार बॉक्स बना दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आरबीसी के सरफेस एरिया पर कौची पावल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे आरबीसी के सरफेस एरिया पर कैसन एंटीजन पाया जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और आरबीसी के सरफेस एरिया पर कैसा एंटीजन पाया जाएगा तो कैसा उसका ब्लड ग्रुप रहेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसा इसका ब्लड ग्रुप रहेगा हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो आइएगा, अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर, आरबीसी के अगर सरफेस एरिया पर भाई साहब ए प्रकार के आपका मतलब आरबीसी के सरफेस एरिया पर समझो कि ऐसा आकृति है, समझिएगा आप आरबीसी के सरफेस एरिया पर समझिएगा। एक मिनट, इसको हम कॉपी कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में। चलो कॉपी, देखो आरबीसी के सरफेस एरिया पर ऐसा अगर लग रहा है देखे में, लो बढ़िया से कर दिए। आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर ऐसा लग रहा है देखे में, आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर ऐसा लग रहा है देखने में, अर्थात ए जैसा लग रहा है देखे में, तो एंटीजन कैसे होंगे, एंटीजन हमारा ए हो जाएगा। और एंटीजन ए हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, ए ही होगा। अगर अब हमारे आरबीसी के सरफेस एरिया पर हम दूसरा नंबर में बताना चाहते हैं, अब अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर बी प्रकार के एंटीजन होगा, अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर बी प्रकार के एंटीजन होगा, बी प्रकार के मतलब ऐसा लगेगा देखने में। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अरे यार ऐसे हो ना, पूरे ले रहा है हो, चलिए कॉपी आ जाइए। अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर आपको ऐसा दिख रहा है, देखो दिख रहा है आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर बी रियन दिख रहा है तो इसका एंटीजन कैसा होगा, एंटीजन बी होगा। और ब्लड ग्रुप कैसे होंगे, ब्लड ग्रुप भी बी होंगे। क्लियर। अब आरबीसी के सरफेस एरिया के अगली बातों को हम लेते हैं। अब आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर ए भी रहे, अगर ए भी रहे और क्या रहे, बी भी रहे, मतलब ए भी है और आरबीसी के सरफेस एरिया पर ऐसनो लगे देखे में, यह भी कंडीशन मिलते हैं देखने को, ऐसा भी देखने को लगे, ए भी रहे और बी भी रहे, अर्थात इसका ब्लड ग्रुप, जैसे कि समझ लो ए भी है। अब हम अगला फिगर में हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक फिगर और ले लेते हैं, एक फिगर आपके सामने हम और क्रिएट कर लेते हैं ए बी वाला। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया ए बी जी, ये देखो। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार से पहला नंबर में ए एंटीजन बना लिया, पहला नंबर में हमने ए एंटीजन बना लिया इस प्रकार से, खट 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 खट, ये लो ए एंटीजन बन गए खट से। अब हमने फिर एक एंटीजन बना लिया, ए बना लिया खट से, ये लो बन गया खट से। अब फिर हमने ए एंटीजन बना लिया ऐसे करके, फिर बन गया खट से। अब चलिए अब बी भी बनेगा, इस पर बी भी रहेंगे, चलो बी भी हो गया, बी एंटीजन भी हो गया। चलो फिर इस पर एक बी और बनेंगे, चलो बी हो गया, फिर खट से बी बन गए। चलिए फिर एक को बी और बना देते हैं, ये लो फिर खट से बी बन गया। अब बताइएगा यह ब्लड ग्रुप, यह हमारे पहले नंबर फिगर किसके हैं,
आरबीसी के, और आरबीसी के सरफेस एरिया पर आपको दिख रहा होगा ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है, अर्थात ये जो ब्लड ग्रुप रहा होगा क्या रहा होगा, ए बी रहा होगा। इसमें खाली ए है तो ब्लड ग्रुप कैसा रहा होगा, ए रहा होगा। इसमें ब्लड ग्रुप, इसमें बी खाली है तो यह ब्लड ग्रुप कैसा रहा होगा, बी रहा होगा। क्लियर। अब देखिएगा, अब ए बी है तो इस पर एंटीजन क्या दे दें, बोलिएगा, आप ही लोग बोलिएगा। ये आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, तो एंटीजन क्या बोलेंगे, एंटीजन ए बी है, दोनों एंटीजन है, ए बी दोनों है, अर्थात इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी होगा। कैसा होगा, ए बी होगा। अब एक कंडीशन और बन जाता है, यह कंडीशन देखिएगा। अब आरबीसी के सरफेस एरिया, यह क्या है, आरबीसी के यह भी सतह है। अरे सरफेस एरिया का मतलब इसके बाहरी वाला परत को कहते हैं। जैसे कि हमने कहा इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया ये बहुत आउटर लेयर कवरिंग है, यही है सरफेस एरिया। अब देखिए इसके सरफेस एरिया पर आपको क्या दिखेंगे, या आरबीसी के सरफेस एरिया पर आपका किसी प्रकार का आपको कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं। देखो एकरो में सूर्ण है, एकरो में सूर्ण है, एकरो में सूर्ण है, एकरा में कुछ नहीं, छुच्छे है, अर्थात जीरो है, अर्थात कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन है ये नहीं है। और जब कोई एंटीजन नहीं है मतलब जीरो ब्लड ग्रुप है, अर्थात जिसको हम ओ के नाम से जानते हैं। मतलब आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर कोई एंटीजन नहीं पावल जाता है, अगर मतलब आरबीसी के सरफेस एरिया पर कुछ नहीं पावल जा रहा है, अर्थात एंटीजन भी कुछ नहीं है, और जब एंटीजन कुछ नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। इसे हम जीरो कहते हैं। लेकिन अब बताइए ए बी बोल रहे हैं, ओजा अल्फाबेटिकल का यूज कर रहे हैं, ओजा पर अगर जीरो बोलेंगे तो नहीं कहेगा कोची बोल देने रे। अब पूरा 10 गो एकदम बाहर वाला एकदम अंग्रेजी मैम आई, एकदम पूरा इंग्लिश झाड़े लगी। जैसे कि देखो ये मैम आई एकदम, ये लंदन वाली, क्या है कि हम तो लंदन के फैन है भाई। अब ये लंदन वाली को देखो, जैसे कि यह लंदन वाली मैम आई, अब यह लंदन वाली मैम आके पूरा इंग्लिश में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रही है। अब देखो अब कैसा कैसा आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम जिसको देखना चाहते हैं उसको दिखाओ, अलर बलर मत दिखाओ, बोल देते हैं दिखाओ जो देखना चाहते हैं। ये दिखा देता है भैंस लोग के, इस सब को देख को हम क्या करेंगे। चलिए आ जाइए लंदन वाली, ये देखिए, आप इन्हें ही देखो, यही सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, बाकी उतना कुछ खास सुंदर नहीं है, ये ठीक ठाक लग रही है देखने में। ये देखो यह सेल्फी वाला पोज दी हुई है, तुमको एहसास हो रहा होगा यह सेल्फी पोज है। ये लोग हमेशा इस विचित्र चेहरे का यूज हमेशा सेल्फी में यूज करते हैं, जिसमें इस लड़कियों का खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसने खूबसूरती देख रहा है कितना, एकदम पूरा एकदम कहर ढा रही है मैडम। अब जरा और कीजिए, और अब ना और से कीजिए, अब ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा अब कम कर दीजिए। चलिए ये मैम है, और ऐसे ऐसे 10 मैम और आई हुई है। अब पूरा इंग्लिश में बात कर रही है। आवाजा पर हमरा रियन बिहारी चल गलो और कह दिलियो कि हे रे हटो ने जरी सुख, नहीं सुने हैं जरी सुख हसक में लिए। अब मेरा समझ ही नहीं आएगा, कोई बतिये समझ में आएगा, अरे कोची बोलता है, कहाँ से आया है, बेर आ रही हुआ लनपन अलर बलर लनपन कोची इंग्लिश में भाषण देगी, वो हमारा नहीं समझ में आएगा, और हम जो बोलेंगे एरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी को समझ में आए, इसलिए इस अल्फाबेटिकल का यूज के मद्दे नजर रखते हुए इसे जीरो ना कहकर क्या कह दिया गया, ओ कह दिया गया। हम समझ रहे हैं, आपको भी ये काफ़ी पसंद आए हैं। जाइए, आपके देख रहे हैं चाहने वाले, आपके फैन, ये देखिए आपके चाहने वाले फैन देख रहे हैं, जाइए ज़रा मैसेज कर दिए, नंबर दे देना भाई साहब, मैसेज करेंगे आज, ठीक है। तो लोग यही सब तो चाह रहा है, कमेंट में यही सब तो कर रहे हो, तो ले जाओ नंबर। इन मैडम का नंबर लिख दीजिएगा, हम बता देते हैं। मैडम का नंबर है 7091 98 4, और आगे में ध्यान रखिएगा, आगे में आप लगा दीजिएगा कोडवर्ड लगा दीजिएगा, आगे में कोडवर्ड लगाइएगा 41, ठीक है, 41 लगा के नंबर लगाइएगा, उसके बाद ये सब लिखिएगा, लग जाएगा आपका कॉल। प्रयास कीजिएगा ना, काहे कि प्रयास ही आपको सब कुछ सफलता हासिल दिलवा सकती है, हार नहीं मानिएगा, ज़रूर मैम कॉल उठाएगी। क्लियर। जाइए मैडम जन जिधर से आए उधर जाइए आप, चलिए, अरे जाइए ना, काहेला दिखा रहे हैं ज़्यादा, चलिए चल गए।
अब आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात अब एक पॉइंट बोलना चाहेंगे, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन होगा उसी प्रकार का क्या होंगे, ब्लड ग्रुप होंगे। जैसा कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए एंटीजन दिख रहा है, अर्थात कैसा ब्लड ग्रुप बोलेगा, ए। आरबीसी के सरफेस एरिया पर बी दिख रहा है, कैसा ब्लड ग्रुप हमारा, बी। आरबी के सरफेस एरिया पर कैसा दिख रहा है, ए और बी दोनों दिख रहा है, तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आरबीसी के सरफेस एरिया पर एकदम पूरा बंड दिख रहा है, एकदम सफा चोट्टे दिख रहे हैं, तो उस परिस्थिति में एंटीजन भी जीरो हो जाएगा और ब्लड ग्रुप भी जीरो हो जाएंगे, अर्थात ओ हो जाएंगे। बातें क्लियर, कोई दिक्कत? बढ़े नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए नेक्स्ट पेज में अब आते हैं। अब नेक्स्ट पेज की ओर आ रहे हैं। अब यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा, कुछ पॉइंट हम लिखेंगे, पॉइंट को लेकर चलेंगे। पॉइंट क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का एंटीजन के ऑपोजिट, ध्यान में रखिएगा, अगर किसी के आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर लिखते भी जाइएगा, अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर, अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर बोलें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, आरबीसी के सरफेस एरिया पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अगर जिस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, क्या पाएंगे, जिस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट हमारी क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी। समझना, हमने कहा आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन पाया जाएगा उसके जस्ट ऑपोजिट क्या पाए जाएंगे, एंटीबॉडी पाए जाएंगे। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं सुगा, देखिएगा, एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी होते हैं स्मॉल ए और ये भी होते हैं स्मॉल बी। क्लियर? आपका हमने क्या कहा कि इसके जो होते हैं एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ए और एक क्या, बी। एंटीजन भी ए बी और एंटीबॉडी भी ए बी। लेकिन ध्यान में रखना, जिस प्रकार के एंटीजन होंगे उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी। कभी भी ध्यान में रखना, एकदम बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं, कभी भी किसी इंसान के अंदर जो एंटीजन पाए जाएंगे उस प्रकार के एंटीबॉडी कतई नहीं पाया जाएगा, वरना इंसान की मौत हो जाएगी। हम वह प्रूफ करेंगे। जिस प्रकार के एंटीजन किसी के शरीर में पाया जा रहा है उस प्रकार के कतई एंटीबॉडी पाया नहीं जाएगा, अन्यथा इंसान की मौत हो जाएगी। अब इस चीज का पता के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा जरा। चलिए नेक्स्ट पेज में हम कॉपी करेंगे। मेरे पास तो कॉपी का उपाय है, हम सभी को कॉपी कर लेते हैं खच एकदम, ताकि एकदम टनटना के तुरते लिखा जाए। चलो पूरा ब्लड ग्रुप का साहित्य कॉपी करेंगे, कॉपी। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर हम ए वाला ब्लड ग्रुप को ले चलाते हैं। चलिए ये भी आ गए हैं। अब फिर आइए पीछे, अब आ जाइए, आप आ जाइए, आप ही अच्छा लग रहे हैं ज़्यादा। चलिए अभी आ जाइए, आप आ जाइए। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ले चलते हैं, जन्नत की दिखाते हैं, जन्नत दिखाते हैं। आप लोग कौन जन्नत देखते हैं नहीं पता है, लेकिन ये जन्नत देखिए। चलिए आपको भी जन्नत में ले चल रहे हैं। चलिए, कुंडी लगा ले सैया मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। अब कौन जन्नत कुंडी लग के दिखता है वो तो पते नहीं चलता है। चलिए, तू सब तो जानवे करता होगा क्या, हम तो भाई पते नहीं हो कौन सा जन्नत की बात हो रही है वहाँ पे उस गाने में। चलो अब देखिएगा, हम सभी ब्लड ग्रुप को ले चल आए। अब सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ले चल आए हैं। अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे रहो। चलो अब हम सबसे पहले ए को रखेंगे अच्छा जगह, ऐसे सजा के रखेंगे ना, सजा के रखेंगे तब ना सुंदर लगेगा, क्योंकि सुंदरता का दीवाना ही पूरा जमाना। अब सुंदर नहीं लगोगे तो कौन देखना चाहेगा। चलो ये आ जाइए आप यहाँ पर, ए महाराज, ए वाले ब्लड ग्रुप आ जाइए, आप आ जाइए महाराज, यहाँ आ जाइए महाराज, ए वाले आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ओके, खुश है ना,
चलिए आप भी पूरा जवानी में खुशे हैं। चलिए अब ये वाला बी वाला को ज़रा हम इससे पहले हम इसको कर लेते हैं। इसको आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। चलो क्लियर। अब आप यहाँ आ जाइए महाराज, यहाँ आ जाइए, क्लियर। और आप महाराज यहाँ आ जाइए, चलिए क्लियर। और आप महाराज ख़त्म हो जाइए, क्लियर। अब चलो, चलिए ये सब ख़त्म करिए लुंडी सूत्री चीज़। चलिए चलो अब यह 4 फिगर देखना, आपको पता चल जाएगा जिस प्रकार के एंटीजन होना चाहिए वैसा एंटीबॉडी क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी बातें इसमें पता चल जाएगी आपको। ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यह पहले नंबर ब्लड ग्रुप कैसा है, ब्लड ग्रुप कैसा है बोलेंगे। यह ब्लड ग्रुप के लिए बताइएगा सबसे पहले, यह ब्लड ग्रुप कैसा है, ब्लड ग्रुप ए है। कैसा ब्लड ग्रुप ए। ये वाला कैसा है जी, खाली बी ए दिखिए रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप कैसा है, बी। अब बताइएगा ये वाला ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी दोनों है। चलो ये हो गया ए बी दोनों। ये वाला बताइएगा कैसा है, ये ब्लड ग्रुप है ओ है, क्लियर। हमने कहा जिस प्रकार के एंटीजन पाया जाएगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होंगे, एंटीबॉडी होंगे। अर्थात अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो इसमें कैसा एंटीबॉडी होना चाहिए, बी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बी। और एंटीबॉडी हम पहले ही बता चुके हैं, एंटीबॉडी हथियार के कहते हैं जो शरीर के रक्षा करता है, बढ़िया से हम बताए थे। अर्थात एंटीबॉडी हथियार रिएक्शन बनाएंगे, भाला रिएक्शन, ताकि भोग पाए बैक्टीरिया वायरस को। तो चलिएगा एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, देखिएगा। अब हम बना रहे हैं आपके सामने एंटीबॉडी। चलो एंटीबॉडी का कलर हम अलग कर लेते हैं, कैसा कलर कैसा कलर कैसा कलर, ऐसा कलर कर देते हैं। चलो ऐसा हम एंटीबॉडी बना रहे हैं, ये देखिएगा खट। अरे यार ऐसे हो में, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो, ये ले लो, ये लो। चलो अब ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। तू भी आ जा, तू भी आ जा राजा, आ जा, क्लियर। चलिएगा पहले हम ऐसा थोथुन जरी ढेर मनी कर देते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं। एंटीबॉडी तो सभी के पास होगा, हथियारवा तो सभी के पास नहीं होगा, अलग अलग रहे बात अलग है। हथियारवा सबके पास होगा तो सबको हम हथियार दे रहे हैं। ये हथियार आ गया इनके पास, चलिए ये हथियार आ गया इनके पास, ये हथियार आ गया इनके पास, चलिए ये हथियार आ गया इनके पास। चलिए सभी को हमने क्या दे दिया, हथियार दे दिया। लेकिन अब हथियार बढ़िया तरीके से नहीं है, हथियार अभी पूरा नहीं हुआ है। हथियार पूरा कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। हथियार पूरा करने के लिए, समझने के लिए हम कलर को चेंज लेने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। कैसा कलर कर दें ताकि अच्छा दिखे, चलो हाँ ये दिखेगा अच्छा। अगर ए प्रकार के आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ब्लड ग्रुप बी, तो ब्लड ग्रुप कैसे लिखाता है अभी हम तुरंत बताए हैं। ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, बी जैसा। तो चलो हम बी जैसा को हम ऐसे बना सकते हैं जी, ऐसे बना सकते हैं। देखो बी है कि नहीं, अरे भाई साहब चलो आप ही की बातों को लेकर चलेंगे। यह बी है ना भाई साहब, ये देखो यह बी है कि नहीं है, अरे बी है कि नहीं है, बी ही है। ये क्या है, ये बी हैं, ये हमारे बी हैं। क्या बी है, बी हो गया। अब चलो अब हम बी को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा घसका देते हैं, जरी सो खिसका देते हैं, काहे कि पूरा बी अटेगा नहीं ना। अब दिमाग से बनाया गया है ना ऐसा। चलो ई ए बी के आधा घसका दिए, बन गया ये। अब इसी मटेरियल को इसमें अंदर डाल दो, खट देवर और कोची। अब इसी मटेरियल को इसके अंदर डाल दो, लो बी को हम तोड़ दिए, बी को तोड़ दिए। अब इसी बी को उसके अंदर खाली डालना है, बस। अब ले चलते हैं, आइए बी महाराज यहाँ पे आ जाइए, ताकि लड़का को अच्छा से समझ में आ जाए कि हम कहाँ से की कर रहे हैं। देखिए क्या है या नहीं है, आप खुद देखिएगा जरा, क्या यह वही चीज़ बा है, अरे वही चीज़ है भाई साहब, बी है, यह बी है। क्या है, बी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार के एंटीजन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होंगे, एंटीबॉडी होंगे। अर्थात एंटीबॉडी आपका इस प्रकार से, देखो ए हो गया तो एंटीबॉडी कैसा, बी। अब इसमें देखिएगा अगर एंटीजन कौची है, अरे इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का सरफेस एरिया पर रहता है जिसको क्या कहते हैं, एंटीजन। तो एकरा में कौची रहेगा, बोलो कैसा रहेगा, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसा, ए। तो बस ए बना दो, ए कैसे होता है देखवे करता है, ए हो गया, उल्टा ए लिख दिए। ई वाला देखो ए बन गया, ए
ए क्यों थाक रही है? ए देखो, अब यहां पर देखो, अब देखिएगा, अब आप खुद बताइए, ए हो गया, अब बी हो गया। अब एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसे हम थोड़ा खत्म करके, थोड़ा जल्दीबाजी में हम इसको ले लिए, लो हो गया खत्म। अब चलिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, अब हमारा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमारा आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए एंटीजन, तो एंटीबॉडी कैसा? बी। एंटीबॉडी कैसा? बी। चलो अब हम ना एक चीज हम अलग तरीके से लिख रहे हैं, समझिएगा, स्मॉल में जो लिख रहे हैं उसे समझिएगा, इसमें ए एंटीजन है और काला का यूज करके दे रहे हैं। चलिए ये हो गया, इसके अंदर ए एंटीजन है, कैसा एंटीजन? घेर देंगे ए। और इसके पास कैसा एंटीबॉडी है? बी है। इसके पास कैसा एंटीजन इसके सरफेस एरिया पर? बी है। और इसका एंटीबॉडी कैसा है? ए है। कैसा है? ए है। क्यों होता है ऐसा? तुमको दिख रहा है ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट है, ऐसा क्यों होता है? सवाल खड़ा ये है, ऐसा क्यों होता है? प्राकृतिक का बनाया गया आपका शरीर है, इस बात को ध्यान में रखना, प्राकृतिक बनाए हैं और कुछ सोच समझ के बनाए हैं। काहे तो शरीर के अंदर एंटीजन ही दिए तो एंटीबॉडी बी काहे दिए? अरे ए वे एंटीबॉडियां काहे नहीं दिए? कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा भाई साहब। क्या कारण रहे आप चलिए देखिएगा जरा, कारण क्या है? अगर ए एंटीजन ऐसे इस सुढ़वा रीजन जो दिख रहा है आपको, इस सुढ़वा रीजन ऐसे करके कभी भी आपका ब्लड के अंदर एंटीजनों घूर रहा है और एंटीबॉडियों ऊपर नीचे हो रहा है, आरबीसी पूरा ऊपर नीचे हो रहा है जी, और प्लाज्मा भी आपके ऊपर नीचे पूरा भाग रहे हैं, ऊपर नीचे पूरा हो रहे हैं। उसके बाद एंटीजन भी जा रहा है साथ साथ, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो जा रहा है। समझिएगा, प्लाज्मा में यह प्लाज्मा क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, यह प्लाज्मा आरबीसी को भी ठेल के ले जा रहा है, आरबीसी को भी, और किसको ले जा रहा है? प्लाज्मा को भी लेके जा रहा है। और आरबीसी के सरफेस एरिया पर कौची होता है? एंटीजन। और प्लाज्मा में कौची मिलल रहता है? एंटीबॉडी होता है। और डब्ल्यूबीसी पर भी एंटीबॉडी होते हैं, और एंटीबॉडी प्लाज्मा, और चलो डब्ल्यूबीसी भी लिख देते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के सरफेस एरिया पर एंटीबॉडी होता है, और सब के ले जा रहा है प्लाज्मे। अब पता चल रहा है कि प्लाज्मा ले जा रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को ले जा रहा है। अब पता चले एकर एंटीजनमा, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए एंटीजन है, और प्लाज्मे के अंदर एंटीबॉडी है जो आपका बी आकार का है। इसलिए है क्योंकि एकर ई वाला एंटीजनमा एकर वाला से फंस नहीं पाए। देखो ये फंसेगा कभी, या फंसेगा जी, जैसे कि देखो हम दिखा रहे हैं आपको, कभी भी ये नहीं फंसेगा। या हम देखो आपके सामने ये घुरा के दिखा रहे हैं आपको, ये देखो इस प्रकार से हम कर दिए, ये देखो कभी भी क्या यह फंसेगा? ये देखो हम आपके सामने कर रहे हैं, नहीं फंसेगा। यह एक तरीके से बेरिंगाइरियन बढ़िया से निकल जाएगा, ये फंस भी नहीं करेगा। आसान तरीके से ऐसे करके लोहड़ तोहड़ के आ जाएगा, आसानी तरीके से आ जाएगा, ये फंसेगा ही नहीं। इसलिए इसके पास जस्ट ऑपोजिट हमारे क्या होते हैं? हमारे एंटीबॉडी होते हैं, ताकि आपका आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी उल्टा रहेगा, ताकि यह दोनों फंस नहीं पाए। नहीं तो पता चला एकर एंटीजन से ये एंटीबॉडी फंस गया तो पता चलेगा कि ब्लड सर्कुलेशन रास्ता में मुंदेगा। जैसे कि आप देखिएगा, आपका ये वाला समझो कि रास्ता है, आपका ब्लड वेसल्स है, नस है, आपका ब्लड इसमें बह रहा है, इसमें समझिएगा आपका ब्लड बह रहा है, इसमें ब्लड बह रहा है। अब देखो ये आसानी तरीके से अकेले अकेले बह रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब गलती क्या किया? अब गलती क्या किया देखिएगा, अब ए एंटीजन है और हमारा एंटीबॉडियो ए ही आ गया, और जब एंटीबॉडिया ए ही आ जाएगा तो दिक्कत क्या होगा देखिएगा। जब एंटीबॉडिया हमारा ए ही आ जाएगा तो दिक्कतें क्या होगी देखिएगा, समझिएगा जरा, समझने वाली चीजें हैं। अब यही अगर एंटीजनमो ए ही रहेगा तो देखो क्या दिक्कतें आएगा जी, आप दिक्कतें देख सकते हो। ये देखो इससे क्या होगा ना, देखो कितना बढ़िया से एडजस्ट कर जाएगा। क्या दिख रहा है? देखो तो फंस गया कि नहीं फंस गया फेरा में? ये बाबूलाल फेरा में फंस गया, अर्थात ये क्या कर देगा, जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहेगा तो देखो तो ये पूरे के पूरे आपको छेक लेगा, बहिल नहीं देगा, ब्लड में नहीं बहल देगा। आप आसान तरीके से हम इसको पूरे कॉपी करके आपको इस ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देते हैं।
आपको पता चल जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स के रास्ता छेक लिया, अर्थात क्या कर दिया, ब्लड को जाम कर दिया, आपका ब्लड का रास्ता भी की कर दिया, मुन दिया। तो कितना होशियार थे भगवान जी, आपके शरीर के अंदर जिस प्रकार के एंटीजन डाले उसके जस्ट ऑपोजिट क्या डाल दिए, उसके जस्ट ऑपोजिट आपके अंदर डाला गया है एंटीबॉडी, ताकि उसके एंटीजन से उसका एंटीबॉडी फंस नहीं पाए। अब देखिएगा इसमें बी है, इसमें बी एंटीजन है, तो इसमें कैसा एंटीबॉडी रहेगा, ए, ताकि ये कर वाला मुंह से थोथना से ही फंसे नहीं। अगर फंस जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत मतलब नस में ब्लड गया जम, और जब जम गया तो चल गए फिर चल गए हो गए ना भगवान के प्यारे। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं, इसको भी घुरा के हम आपको दिखाते हैं। ये देखो इसको हम घुरा दिए, अब देखो तो कभी भी इस पर फंसेगा भाई साहब, आप खुद दिमाग लगा, फंसेगा नहीं फंसेगा। इसलिए हमारा कैसा एंटीजन होता है, बी जिसके पास एंटीजन होता है उसका एंटीबॉडी कैसा होता है, ए होता है, ताकि उसके एंटीजन से उसका एंटीबॉडी फंस नहीं पाए। अब इसको देखिएगा, जैसे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है और बीए एंटीबॉडीओ रहे तो देखो दिक्कत क्या हो जाएगा। ये अभी देख लो एकदम पूरा एकदम फिगर से देखो एकदम अच्छे तरीके से। अब ये देखो, अब इसका एंटीबॉडी ऐसा रह गया, अब देखो केकरा से फंसेगा अच्छा से। चलो हालांकि फिगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, चलो हम इसको फंसा देते हैं, किसी से फंसा दो जिससे बढ़िया से एडजस्ट हो जाए। चलो ये देखो कितना बढ़िया से एडजस्ट हो गया, लो देखो फंसा लिया, खट देवर फंस गया। और जब ये फंस जाएगा तो क्या हो जाएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, अर्थात हृदय से संबंधित भी समस्याएं आ सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, जिस प्रकार के एंटीजन होना चाहिए उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए। अर्थात अगर नहीं ऐसा होगा तो इंसान की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, निश्चित मौत हो जाएगी। क्लियर। अब देखिएगा, अब अगला कुदरत का कमाल क्या है, अगला कुदरत का कमाल देखिए क्या होता है। अगला कुदरत का कमाल देख के तो और मजा लगेगा कि वाह ऐसा ऐसा बात है क्या। देखिएगा अबरी कुदरत का कमाल क्या है। अबरी आरबीसी के सरफेस एरिया पर एबो एंटीजन दिख रहा है और बीओ एंटीजन दिख रहा है, अर्थात ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी है। अब दोनों ए बी हो, ले अब एंटीबॉडी कौची डालियो। अगर एंटीबॉडी भगवान बी वाला डालते हैं तो एकर बीच से थोथना से ही थोथना फंस जाता, ये थोथना फंस जाता। अरे फंसता कि नहीं फंसता, अगर हमारे इसके अंदर आपको अगर डाला जाता है इस प्रकार का, अगर ये दोनों है ये बी डालते हैं तो एकर बी वाला मुंह में एकर बी वाला से फंस जाता। अगर ठीक है इसको नहीं डालते हैं तो ए वाला डालते हैं तो ये डालते हैं तो अभी ये नोखिया से फंस जाता, तो फेन ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत, तो ये दिक्कत नहीं आवे इसके लिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है, ले एंटीबॉडी भगवान गायब कर दिए। अब ए बी वाले बच्चा का एंटीबॉडी नहीं है, ध्यान में रखना, ए बी वाले बच्चा कमजोर होता है। कमजोर रहने का कारण आप देख सकते हो एंटीबॉडी बेचारा के पास नहीं है। और हम जानते हैं रोग बलाय लक्षण बैक्टीरिया वायरस खराब चीजों के शरीर के अंदर मारने का काम हमारा कौन करता है, एंटीबॉडी, जो WBC के सतह पर या फिर प्लाज्मा में रहता है। अब एंटीबॉडी नहीं हो भाई साहब तो इस बच्चा थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग की अपेक्षा कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ उसके शरीर के अंदर हथियार नहीं हो, तो बिना हथियार के जंग कैसे लड़ में, समझ रहा है ना। तो यह इसका एंटीबॉडी खींच लिए भगवान। अब आइएगा फिर एक कुदरत का कमाल देखिए। अबरी क्या है, अबरी क्या कर दिए, अबरी कुदरत का कमाल एक और हसीन कमाल देखिएगा क्या अबरी में है। अबरी में क्या कर दिए, अबरी ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पावल जाता है, मतलब सरफेस एरिया सीधा चपाट रहता है। अर्थात कह सकते हैं एकरा में ए भी डाल देंगे तो कोई डर है, अब बीओ डाल देंगे तो कोई डर है, कोई डर है ये नहीं है। तो एकरा में दोनों डालने दो, तो कोई डरे नहीं है तो भगवान काहे रखते हैं सामान, ले इंसाने के दे दियो। जब कोई डरे नहीं है तो चलो हम इंसाने के दे देते हैं, तो ले आपका हो गया बी एंटीबॉडी भी हो गया। उसके बाद ये वाला लो, हम ए वाला भी एंटीबॉडी इसके अंदर डाल देते हैं। चलो आपका दोनों डाला गया खट से, ये लो आपका दोनों हो गया, ए और बी दोनों हो गया। क्लियर, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। समझा कैसा कुदरत का हसीन कमाल है।
और शेयर मारो कमीनों, खाली देखे से होगा? बताओ, आपकी क्लास थोड़ा सा स्टार्ट लेट होगी, अभी लगेगा 10 मिनट, लेकिन हाँ बढ़िया तरीके से देखते जाना, भागना मत, अच्छे तरीके से आप देखते रहो। चलिए, अब यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई, एकदम पूरा अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो गई होगी। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या समझेंगे ये देखिएगा। नेक्स्ट में हम लोग, अब समझिएगा, अब इसीलिए क्या होता है, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप काहे चढ़ता है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप रहेगा तो ए ही इसलिए चढ़ता है ताकि उसका इसका वाला एंटीबॉडी एकरा से क्या नहीं हो, टकरा नहीं पाए। हालांकि इसकी बातें हम आगे करेंगे अच्छे तरीके से, और कौन कौन दे सकता है, कौन कौन ले सकता है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है? क्या यहाँ तक समझने में आपको कोई सी प्रकार से कोई दिक्कत तो बोलेंगे? क्या कोई दिक्कत समझने में? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पेज में हम डायग्राम को लेकर चलेंगे। एक पहले बड़ा सा डायग्राम हम बनाएंगे, आपको खूबसूरत सा डायग्राम, इसके अंदर बहुत सा चीज आने वाला है। कैसा ब्लड ग्रुप होगा तो कैसा एंटीजन होना चाहिए, कैसा एंटीबॉडी होना चाहिए, या सभी चीज़ों को हम बताएंगे। चलिए बढ़िया से देखिएगा, सिर्फ ब्लड ग्रुप कैसा होगा, एंटीजन कैसा होगा, इसके बारे में देखेंगे। चलो, एक हो गया, उसके बाद आपका 2 हो गया, उसके बाद आपका 2 हो गया, उसके बाद आपका 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आपका 4 हो गया, 4 हो गया, और एक आगे होगा। चलो, ऊपर में तो ये हो जाएगा। अब एक लास्ट हम ये लेते हैं। चलो, ये बॉक्स समाप्त, बॉक्स क्लियर। चलिए, अब हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें क्या क्या हम देंगे देखिएगा। अब हम देंगे कि ब्लड ग्रुप किसी इंसान का क्या रहेगा। ब्लड ग्रुप बीजी का मतलब, ब्लड ग्रुप बीजी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में तुम बैकग्राउंड नहीं समझ जाना, बीजी मतलब ब्लड ग्रुप, कैसा ब्लड ग्रुप रहेगा तो उस इंसान का कैसा। चलो हम पूरे लिख देते हैं, क्या कोई पता है तो होनी के कुछ भी समझ सकता है। चलो, तो हम आपके ब्लड ग्रुप यहाँ लिख रहे हैं, ब्लड ग्रुप यहाँ पर हमने आपके सामने लिख दिया ब्लड ग्रुप। क्या क्लियर है? अब देखिए, ब्लड ग्रुप अब लिखेंगे, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या रहे तो एंटीजन क्या रहना चाहिए वो लिख देते हैं। उसके बाद एंटीजन क्या रहे तो आपका एंटीबॉडी क्या रहना चाहिए वो भी लिख देते हैं। एंटीबॉडी क्या होना चाहिए वो लिख देते हैं, एंटीबॉडी क्या होना चाहिए वो लिख देते हैं। उसके बाद यह इंसान ब्लड किसको किसको दे सकता है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यह इंसान ब्लड किससे किससे ले सकता है वह भी हम लिख सकते हैं, वह भी हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर अब आइएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं ज़रा। चलो, अब इस प्रकार से, ओहो ऐसा ग्राफ नहीं, लंबा लाइन, सुंदर वाला लाइन, ये आ जाओ खट से। हालांकि हमको इतना से लाइन से मतलब नहीं है, यही 3 लाइन से मतलब है। चलो, 4 को ब्लड ग्रुपे होता है तो 8 को से क्या मतलब है। चलो, अब एक लाइन और, एक लाइन और आ जाओ, एक लाइन और आ जाओ, एक लाइन और आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्लियर? चलिए, अब हो गया तैयारी। अब ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप होंगे, खटखटा के पहले ब्लड ग्रुप लिख देते हैं। आपका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, उसके बाद ओ हो सकता है। अगर ए ब्लड ग्रुप रहेगा तो एंटीजन कैसा, ए। अगर बी ब्लड ग्रुप रहेगा तो एंटीजन कैसा, बी। एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा तो एंटीजन कैसा, ए बी। अगर हाँ, अगर ओ रहेगा तो एंटीजन कैसा, कुछ एंटीजन नहीं, कुछ एंटीजन नहीं होगा। अगर ए ब्लड ग्रुप तो एंटीबॉडी कैसा, जस्ट एंटीजन के उल्टा कैसा हो जाएगा, बी। अगर बी ब्लड ग्रुप तो एंटीजन कैसा, बी, और बी के जस्ट अपोजिट कैसा, एंटीबॉडी बी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप दोनों रहेगा तो एंटीजन भी कैसा, ए बी, और ए बी दोनों रहेगा तो एंटीबॉडी होबे नहीं करता है, काहे नहीं होता है हम बता दिए। अब ब्लड ग्रुप ओ तो एंटीजन कैसा, कुछ नहीं एंटीजन, और जब एंटीजन नहीं तो डर कोची के दोनों रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा।
अब बात होता है इसमें हमारा डोनर और रिसीवर का, कि हमारा डोनर कौन है, देने वाला कौन होता है और रिसीव करने वाला कौन होता है, इसकी बातें हमें करना है। तो देने वाला और लेने वाला, इसकी चर्चा प्रयास करेंगे हम कल की क्लास में करें। आपको यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं। अब यह डोनर और रिसीव के बारे में हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्यार दिखाएं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। चलो भाई साहब, अब हम इसको आ जाइए हम सेव कर लेते हैं ताकि हमको कल काम आ जाए। कितना हम बनाए हैं? एक ये वाला बनाए हैं ना, एक ये वाला बनाए हैं, एक ये वाला बनाए हैं। अब इसको हम कर लेते हैं सेव, एक्सपोर्ट ही कर लेते हैं। चलो PNG में। बाक यार ये क्या हो रहा है, समसंगे में करते हैं। चलो हो गया। चलो घर चलो, मदन नदी पार करो, घोड़े पे सामान रखो और ताला लो, चाबी खोलो और अपने घर के चलो। चलिए अब हम ऐप को, हम बोर्ड को ज़रा बंद कर लेते हैं। चलिए अब आप लोग भी जाइए और खाना वाना खाइए और मस्ती कीजिए। पढ़ना ही थोड़ी खाली है, अपना जवानी का भी मज़ा उठाइए।